चलिए भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचिंग परफॉर्मेंस शिक्षा सिटी पे। तो आज जो है हम आपको प्रेजेंट करेंगे 17 नंबर फर्स्ट शिफ्ट के आपको क्वेश्चन जो आपको पूछे गए। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे। और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, जितने भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं बताऊँगा उसको आप देख सकते हैं। देखिए, पहला एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एनपी जो से 24 बनता है तो टीवी से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस में सुना था कि 02 भी था, तो देखिए एनपी का लास्ट जो एन का हो जाएगा आपका 14, सबको पता है। बी का होगा अल्फाबेटिक नंबर 16, लास्ट का 4 और 6 करेंगे तो 24। इसी तरह टी का अगर पूछा जाएगा आपको तो 20, और बी का पूछा जाएगा 22। इसको अगर लास्ट के डिजिट को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 02 शायद अगर रहा होगा। तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ था, कर्जन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए भी कर्जन जाना जाता है। 1911 में हार्डिंग ने जो है कि इसको रोक दिया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल का विभाजन रोक दिया था। यहाँ पे आपको जो है कि जॉर्ज पंचम भी आए थे, ये भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है कि जॉर्ज पंचम कब आया था? 1911, ये भी पूछा जा सकता है। 1911 में ही हमारा डिक्लेरेशन भी हुआ था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। अब दिल्ली से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एडमिन लुटियंस ने डिजाइन किया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और जो है कि अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाएगा मुंबई, तो वो जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बंग विभाजन भी पूछा जा सकता है। बंग आंदोलन, बंग आंदोलन पहला स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, जिसके अगर प्रणेता कहा जाएगा, लीडर कहा जाएगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो है बेताज बादशाह कहा जाता था, यानी प्रिंस विदाउट क्राउन। ये भी पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो वह 1905। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाएगा। देखिए, बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आपको, जयशंकर प्रसाद से पूछे जा रहे हैं आपको, और भी अदर जो लेटर्स राइटर्स की किताबों को पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विनय पत्रिका जो है कि किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रज भाषा में लिखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? डीजीपी होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ रहा है। अनुच्छेद पढ़ना मैंने आपको बताया था जब आपको 17 पूछा गया था, अनटचेबिलिटी, तभी मैंने आपको बताया था कि देखिए 15 भी पूछा जाएगा, जिसमें कास्ट रीत पे भेदभाव है, वो कंफर्म पूछा जाएगा आपको। अनुच्छेद 16 पूछा गया था, सार्वजनिक पब्लिक और सबकी समानता से संबंधित। यानी आपको 12 से 35 आर्टिकल मेंशन कर ही रहा है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्लस 36 से 51 आर्टिकल मेंशन कर ही रहा है जो डीपीएसपी, यानी इनसे 2 से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं आपको डीपीएसपी से और फंडामेंटल राइट से, जो कि मैंने आपको बता रखा है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड से लिया। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया? तो यूएसए से लिया। ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 जो है में क्या वर्णित है? उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के रोज भी मैं बता रहा हूँ आपको। 143 में जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह ले सकता है, ये दोनों ही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। उसके अलावा जो है कि 123 मैंने बताया था राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस से संबंधित है। 108 में राष्ट्रपति जो ज्वाइंट सेशन ला सकते हैं। ठीक है, प्लस उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज को किस आर्टिकल में रखा गया? 105 में रखा गया है। 100 में पूछा जाएगा तब दोनों लोगों का मत जब समान होता है तो उसका जो फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये पूछा जा सकता है आपको। इसके अलावा 85 में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 72 में मैंने आपको बताया था कि जो है पार्डन पावर होता है। 111 में मैंने बताया था राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। आर्टिकल 61 में बताया था कि इम्पीचमेंट होता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, 52 में आर्टिकल 52 आर्टिकल में ये कहा गया कि राष्ट्रपति एक होंगे जो कि कार्यपालिका को लीड करेंगे, यानी सिक्योरिटी सिस्टम को लीड करेंगे। 53 में उनकी पावर बताया गया है। 54 में एज अ पर्सन वो चुन लिए जाते हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है और मैंने पढ़ा भी रखा है। तो चैनल पे आप स्क्रॉल करके या जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मजा आए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी मैं आपको लेखपाल के लिए भी आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। कौन से मौलिक अधिकारों को के नागरिकों को प्राप्त 15, 16, 19, 29 देखिए सारे ही मेंशन किए गए हैं, जिसमें आपका जो है कि लिबर्टी ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा, यानी समानता का अधिकार हो गया। ठीक है, आपका उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे लिबर्टी ऑफ जो है कि लिबर्टी ऑफ फ्रीडम भी मेंशन किया गया। 25 से 28 की बात करें तो रिलीजियस फ्रीडम लिबर्टी भी हो गया। तो ये सब पूछा जाता है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी मेंशन किया गया, कल्चरल राइट्स भी मेंशन किया गया। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया। आर्टिकल 32 भी ध्यान रखिएगा जो पूछा जा सकता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया। तो 12 से 35 में हमारा फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। कौरवों की कौन सी भाषा थी? खड़ी बोली थी। अगम का विलोम शब्द क्या होता है? अवयी उत्पत्ति, आना, समागम, प्राप्ति होना। ठीक है, अगम का विलोम शब्द वहां पे पूछा गया था आपको। रात्रि की पर्वची, रात, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, ये सब बताया गया। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। देखिए हर एक क्वेश्चन हिंदी से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बताया था कि अभी देखिए आपको क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको, कल भी मैंने आपको बताया था। देखिए कल का अगर आपने कल रात वाला ही सेशन देखा होगा
तो वहीं पे मैंने आपको बहुत कुछ बताया था कि अनुसूचियों के बारे में भाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको बनते हैं। 11वीं अनुसूची के बारे में मैंने बताया था कि इसमें अगर पूछा जाएगा कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल हैं। बेसिकली आपका जो है कि पंचायत की शक्तियों से संबंधित है। मैंने 12वीं अनुसूची के बारे में भी बताया था कि कितने विषय शामिल हैं, तो 18 शामिल है। ठीक है, 18 मत हो जाएंगे वहाँ पे आपको, जो कि 1992-76 में संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था, जिसमें बेसिकली नगर पालिका की शक्तियों को बताया गया। तो यहाँ 12वीं टोटल पूछा भी गया कि कितनी अनुसूचियां, तो 12 अनुसूचियां हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतने क्वेश्चंस मिले थे दोस्तों। मैं और भी क्वेश्चन जैसे ही मिल जाते तो मैं सेकंड वाला जो आपका रिव्यू होगा उसके साथ ऐड करके वो भी मैं प्रेजेंट कर दूंगा, प्लस थर्ड वाला भी रिव्यू मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा रात तक। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मैं यही कहूँगा, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। और भी वीडियोज़ में प्रेजेंट करते रहूँगा। प्लस आपको बताएं, मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। जहाँ पे प्ले स्टोर पे आपको अनअकैडमी सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके बाद अनलॉक कोड मांगेगा, तो विमलेश@14 कोड जो आपको हर पेज पे दिख रहा है उसको जैसे VIMLESS@14 करेंगे खुल जाएगा। 10 बजे रात को मेरी रोज फ्री क्लासेस होती है वहाँ पे। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशन हो गया, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, एकलव्य बैच कोर्स हो गया, रीजैंड का ऑप्शन है जो वहाँ पे आपको मिलता है, प्लस 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। जो भी आपको ठीक लगता है आप उसमें विमलेश@14 कोड यूज़ करके जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में अलग रिव्यू के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।